बजट में युवाओं के लिए भी खास प्रावधान किए गए। बजट को लेकर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया और भाजयुमो नेताओं ने BSTV से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। चर्चा युवाओं की हो रही है, ऐसे में भाजयुमो के नेताओं का क्या मानना है, कैसे इस बजट को पूरा देखते हैं। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया हैं भाजयुमो के, इनसे बात करेंगे कि सर किस तरीके से ये पूरा बजट देख रहे हैं। युवाओं के लिए पिन पॉइंटेड अगर चीज़ें हैं वो उनको क्या मानते हैं आप, कैसी हैं बजट में वो? देखिए, लगातार भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत हो रहा है वो विकसित भारत की थीम पे हो रहा है। और अभी भी पहला ये बजट रहा है जो कर्तव्य भवन में बना है और 3 कर्तव्य में विभक्त किया गया है। पहला कर्तव्य विभक्त ये है आर्थिक मजबूती, दूसरा कर्तव्य है उसमें आप देखेंगे तो विकसित भारत, तीसरा कर्तव्य है ये सबका साथ सबका विकास। तो लगातार एक थीम और विकसित भारत के लक्ष्य को लेके भारत को विकसित भारत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। और निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार ये बजट प्रस्तुत किया है। मातृशक्तियों के लिए भी एक बड़ा ये मैसेज है। हमारे साथ और भी नेता हैं, इनसे भी बात करेंगे। बजट की चीज़ों को अगर पिछले 3-4 साल से देखा जाए तो फोकस्ड है। अगर युवाओं का नाम लेते हैं तो उसके साथ शिक्षा और उद्योग जरूर जोड़ा जाता है। ये क्यों हो रहा है और इस बार के बजट में क्या खास इस पहलू पर देखते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, युवाओं के हिसाब से भारत, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा है कि एक भारत एक युवा देश है। भारत अगर आगे बढ़ेगा तो हमारे युवा भी आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये केंद्रीय बजट है। निश्चित रूप से आप देखेंगे जो सबसे विकसित देश हैं उसकी भी GDP आप उठा के देख लेंगे तो 1.2, 1.3 अमेरिका जैसे देशों की GDP, लेकिन भारत की GDP का अनुमान है 7.2%। यानी पूरे वर्ल्ड से सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ कहीं पर दिख रहा है तो वो भारत में दिख रहा है, क्योंकि भारत का मार्केट इतना बड़ा है, हर देश आता है। किस तरीके से देखते हैं इस बजट से, कैसे वो कल्पना पूरी होती है कि आत्मनिर्भर भारत आने वाले समय में बनेगा? देखिए, पूर्ण रूप से यह जो बजट है ना, ये युवाओं का बजट है। MSME के अंदर 10,000 करोड़ रुपया का प्रस्ताव किया गया है जो कि युवाओं के लिए है। स्टार्टअप के अंदर युवाओं के लिए इसमें बजट रखा गया है। आप देखिए, जैसे रेड कॉरिडोर, जैसे वासु भाई साहब ने बताया कि रेड कॉरिडोर बनना है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसमें युवा आगे जाके उसमें वर्क कर सकते हैं। तो पूर्ण रूप से बजट युवाओं पे फोकस है। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने भी बोला कि विकसित भारत 2047 के अनुसार 26 में यंग लीडरशिप डायलॉग्स हुआ, उसके अंतर्गत युवाओं ने जो प्रस्ताव दिए थे उस प्रस्ताव को भी इस बजट में शामिल किया गया है। तो यह बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है, यह बजट विकसित भारत 2047 का बजट है, बहुत दूरगामी सोच का बजट है, बहुत अच्छा बजट है। युवाओं को की बात हो चुकी है, किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है सरकार का। किसानों को लेकर के क्या कुछ खास है इस बजट में? ये जो बजट है उस विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने वाला, गति देने वाला। और जहां तक आप किसानों की बात कर रहे हैं तो ये मोदी सरकार की देन है कि आज भारतवर्ष में आज अगर किसी भी फसल की MSP की बात करें तो जो किसानों की जो आय है उसे दुगनी करने का जो लक्ष्य, जब हम सत्ता में आए थे 2014 में, तब हमने ये लक्ष्य तय किया था कि हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे। वो समय एक ऐसा समय था जब किसान जो है किसानी छोड़ करके आत्महत्या करने को मजबूर थे। आज हम किसानों को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बजट में क्या खास मानते हैं आप? छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होगा, चाहे युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, क्या कुछ फायदा होने वाला है छत्तीसगढ़ को इस बजट से? निश्चित रूप से एक विकसित भारत का बजट है। छत्तीसगढ़ को जो टोटल टैक्स शेयर है उसमें से 3.3% का टैक्स शेयर अलॉट किया गया है और 50,000 करोड़ से भी अधिक का बजट जो है छत्तीसगढ़ को एलोकेट किया गया है। इसमें आप देखेंगे पिछली किसी भी सरकार में अपने बजट को एक कर्तव्य के रूप में नहीं माना गया था। यहाँ मोदी सरकार अपना कर्तव्य मान रही है कि हमें अपने लोगों की परिकल्पनाओं को पूरा करना है, हमें आर्थिक विकास करना है, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है और सबका विकास सबका साथ लेकर आना है। अब जो सबसे अहम जिम्मेदारी है वो बीजेपी की है और भाजयुमो की है कि इस विषय को जनता तक पहुंचाना है कि इस बजट की खास बातें क्या हैं। तो भाजयुमो पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। एक अभियान भी आप लोग चलाने वाले, क्या उस अभियान का स्वरूप होगा और कैसे जनता तक पूरी बात लेकर जाएंगे? निश्चित रूप से बजट आया है और ये आधुनिक भारत का बजट है, युवाओं का बजट है और युवाओं के बीच में इसका प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के केंद्रीय संगठन ने एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें पूरे देश भर में 100 से अधिक जगहों पर युवाओं का सम्मेलन करके युवाओं से संबंधित इस बजट में जो भी फायदे हैं उन तक पहुंचाए जाएंगे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में हमने 5 संभागों से 5 जिलों का चयन किया है
सरगुजा संभाग से एमसीबी जिले में कार्यक्रम किया जाएगा, रायपुर संभाग में, महासमुंद जिले में, दुर्ग संभाग में, भिलाई जिले में, बिलासपुर संभाग में, कोरिया जिले में और बस्तर संभाग में कांकेर जिले में। इनकी तिथि आने वाले दिनों में तय करके एक 500 से अधिक युवाओं का सम्मेलन प्रति जिले में किया जाएगा और इसी कड़ी में एक मेगा इवेंट रायपुर में हम होस्ट करेंगे, जिसमें 2000 से अधिक युवाओं का हमारा संकल्प है कि हम उनके बीच जाएंगे, उनको एकत्रित करके इस बजट में होने वाले, जैसे कि बहुत सी चीजें हैं इस बजट में जो युवाओं को सीधे फायदा पहुंचाती हैं। शुक्रिया। तो बजट पेश हो चुका है। बजट को बीजेपी अच्छा बता रही है, समावेशी बता रही है और सभी वर्गों को ध्यान में रख करके जो बजट पेश किया गया इसका भी दावा किया जा रहा है। लेकिन भाजयुमों ने अभियान की भी तैयारी कर ली जिसमें युवाओं तक पहुंचने की बात है और बजट की जो उम्मीदें हैं, बजट की जो खास बातें हैं वो भी युवाओं तक पहुंचाने के लिए पूरा अभियान चलाने वाले हैं और ये लगभग 15 तारीख तक इसकी जो औपचारिक घोषणा है और जो पूरा कार्यक्रम है वो हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये एक अच्छा विषय भी है कि अब जो युवा हैं वो इस बजट को अच्छे से समझ सकें। 5 जिलों में अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से ये युवा सम्मेलन होगा जिसमें बजट की खास बातें होंगी। कैमरामैन गुपेंद्र निर्वरकर के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे।